हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, साथ के साथ जो करंटली अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, नई सरकार बनी है, तो इसके बारे में जितने भी करंट इवेंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे प्लस उसके MCQ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव नतीजे हैं वो आ चुके हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के साथ शपथ ले ली है 9 जून को। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में कहाँ पर वर्णन है। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। इस बात को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 74 में। इसके बाद आर्टिकल 75 की अगर हम लोग बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर बात कही गई है। संख्या की बात करें तो जो मंत्रियों की संख्या होती है मंत्रिमंडल में वो लोकसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 81 जा सकती है। टेन्योर की अगर बात की जाए तो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करेंगे। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मंत्रिपरिषद जो पूरी है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। एलिजिबिलिटी जो होती है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने में सदस्य बनना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 78 में मेंशन है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी होते हैं। मींस जो मंत्रिपरिषद के हेड होंगे वो PM होंगे और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। हाल ही में लगातार तीसरे कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। साल 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वो भारत की आज़ादी के बाद जन्मे हुए देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत की आज़ादी के पहले जन्मे थे। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 1984 में पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं और लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली जो NDA गठबंधन है इसने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें BJP को अकेले 240 सीटों पर जीत मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA, जिसे हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, इसके संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। इसी के साथ 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने ले ली है। अब चूंकि ये हाल ही के मुद्दे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसलिए हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देशों से जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो अवार्ड 2024। ये जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान है और ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023। ये जो है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी को। लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी मिला है मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार 2023 ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है और ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ के जो सम्मान हैं इनको दिए गए हैं। पहला तो भूटान है, भूटान के बाद में पापुआ न्यू गिनी है, उसके बाद में आता है फ्रांस के बाद में मिस्र है और मिस्र के बाद में फिजी, याद रखेंगे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित पॉलिटी के इंपॉर्टेंट GK 1 लाइनर्स और इसके जस्ट बाद हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल का नेता होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और ये बात मेंशन है आर्टिकल 75 में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है वो 25 ईयर्स है। ओके,
वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है? तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जब मोदी जी अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेंगे तो ये भी सेकंड नंबर पे हो जाएंगे, थर्ड कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल जो है वो 13 दिनों तक चला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है? तो ये संविधान द्वारा सृजित पद है। नेक्स्ट, भारत के किन किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मत से पराजित किया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, SD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जी इन लोगों में से आते हैं। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है हमारे PM वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। इवन पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई जी बने थे। किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो PV नरसिम्हा राव जो हैं वो दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे तो इंदिरा गांधी जी थी जो राज्यसभा के सदस्य भी थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। ये पूरी लिस्ट हमारे सामने है जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि कौन से मंत्रालय हैं और उसके कौन से मंत्री हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट के थ्रू आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए पूरी लिस्ट को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। श्री राजनाथ सिंह जी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया गया है। श्री अमित शाह जी को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन बनाया गया है। श्री नितिन जयराम गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बनाया गया है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाया गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया गया है। श्री निर्मला सीतारमन जी को, जो कि पहले भी थी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया गया है, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं ये। श्री SD कुमार स्वामी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया है। श्री पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री मिली है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया गया है। श्री जीतन राम मांझी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाया गया है, MSME से रिलेटेड। ओके, श्री राजीव रंजन जी को जो है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से संबंधित मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग लिस्ट में आगे बात करेंगे। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाया गया है। श्री किंजरापू राममोहन नायडू को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया। श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया है। श्री जुवाल ओराम को मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया। श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स बनाया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिली है, इसी के साथ साथ इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया है। श्री भूपेंद्र यादव जी को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मिनिस्ट्री मिली है कल्चर की एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन्हें बनाया गया। श्री अन्नपूर्णा देवी जी, नाम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आगे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनको बनाया गया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को। श्री किरण रिजिजू जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी बनाया गया है, मतलब अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मंत्री होते हैं उनको बनाया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं इनको मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनाया गया है और इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनको बनाया गया है। श्री जी किशन रेड्डी जी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस बनाया गया है। श्री चिराग पासवान जी को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है और श्री CR पाटिल को मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बनाया गया है। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री जितने भी हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पर एंड होती है। ये लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट में कुछ नए लोग भी हैं और कुछ एज इट इज़ पुराने हैं, तो आप इस लिस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि नए मोदी मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सो वन लाइनर्स की सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 2014 में नरेंद्र मोदी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे? तो इन्होंने वडोदरा और वाराणसी इन 2 एरिया से चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का क्या नाम है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीकों को संबोधित करती है? तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बुक लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये एग्ज़ाम वॉरियर बुक है जो है ये अभ्यर्थियों को तनाव से दूर रहने के लिए हेल्प करती है। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम से इनकी बुक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिंघारूड़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन का उद्घाटन किया था? तो ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक में है। जनरली इसको हुबली स्टेशन के नाम से जाना जाता है और इसका पूरा नाम है श्री सिंघारूड़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो एक बार फिर से राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्रालय का जिम्मा S जयशंकर को ही सौंपा गया है, जबकि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा से निर्मला सीतारमण को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो गए, अमित शाह जी जो हैं वो गृह और सहकारिता मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नितिन गडकरी जी की बात करें तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नितिन जयराम गडकरी, जी किशन रेड्डी। तो नितिन जयराम गडकरी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री बने हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है, तो सुषमा स्वराज जी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन बने हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन है आपका हरदीप सिंह पुरी और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आवास और शहरी विकास से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके लिए, उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदारी इनकी होगी और इस मंत्रालय का नेतृत्व ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भारी उद्योग तथा इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो श्री SD कुमारस्वामी को भारत के भारी उद्योग और इस्पात मंत्री यानी स्टील मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये चेंज हुए हैं। भारत के जो नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं वो JP नड्डा जी हैं। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मन की बात नाम से एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो ये कार्यक्रम पहली बार प्रसारित हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को।
जब इनका कार्यकाल आया था, पहला कार्यकाल था, और अक्टूबर से इन्होंने ये मन की बात कार्यक्रम की स्टार्टिंग कर दी थी। विजयादशमी का अवसर था और उसी अवसर पर इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसके बाद 2 नवंबर 2014 को दूसरा प्रसारण किया। 30 अप्रैल 2023 को इनका 100वां प्रसारण हुआ था। इस तरीके से कई सारे इन्होंने मन की बात कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। जब इनका 2014 का कार्यकाल था तो ये 14th नंबर के प्रधानमंत्री बन कर के आए थे। इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ भी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो से बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।